और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अक़लियत काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मेरे भाई फ़रत उस्मानी साहब, जिनके साथ मेरा काफ़ी बड़े अरसे से मेरा ताल्लुक़ रहा है, अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मैं आप सभी को वेलकम करते हुए आज के जो मौजू है माइनॉरिटी के मसाइल, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का हिसाब किताब होना चाहिए। इस मुल्क में माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है। बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी की तरफ से। इस मुल्क में अगर जिन्हें हिंदू कहा जाता है, दे आर माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं, वो चुटकी भर लोग। मुश्किल से 10-12% लोग हैं जो इस मुल्क की सारी परेशानियों के, सारे मसाइल के सबब बने हुए हैं। मेरे हिसाब से माइनॉरिटी नहीं है भाई, कुछ बुरा न माने, हम मेजॉरिटी हैं। 20% से ज़्यादा हमारी आबादी है इस मुल्क में, तकरीबन 30 करोड़ के करीब बताए जाते हैं। 30 करोड़ की आबादी को माइनॉरिटी नहीं कहा जाता। लेकिन अगर कोई परेशान है नंबर 1 पर इस मुल्क में, तो हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं। और परेशानी की वजह कोई और नहीं, मैं फिर माजरत चाहूँगा, मुसलमान खुद हैं। कैसे? इस देश का मीडिया, इस देश की पुलिस, जब कहीं कोई बम फूटता है तो 2-4 लड़कों को पकड़ लिया जाता है, स्केच आ जाता है टीवी के ऊपर गाड़ी टोपी के साथ में, और एक तरफ इशारा करते हुए कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स मास्टरमाइंड है इस वारदात के लिए। मुसलमानों को मास्टरमाइंड बताया जाता है। मास्टरमाइंड का मतलब होता है बहुत तेज़ दिमाग। हमारे मुसलमान भाइयों को पुलिस की जानिब से, मीडिया की जानिब से, जिसे मैं डॉगी मीडिया कहता हूँ, मास्टरमाइंड बताया जाता है जब कहीं बम फूटता है। और मास्टरमाइंड का मतलब होता है बहुत तेज़ दिमाग, बहुत चुस्त दिमाग। और मेरे हिसाब से इस देश का मुसलमान मास्टरमाइंड नहीं, नेवर माइंड है। मास्टरमाइंड नहीं, नेवर माइंड है। चाहे इसको गुजरात में मारो, मेरठ मलियाना में मारो, अलीगढ़ में मारो, मुरादाबाद में मारो, आसाम में मारो, भागलपुर में मारो, कहीं भी मारो, ये माइंड ही नहीं करता, नेवर माइंड है। अगर माइंड करता तो ये वारदातें बार बार नहीं होती। जो वारदातें, जो टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, चाहे गाय के गोश्त के बहाने, चाहे किसी और वजह से, तो ये दोबारा इनकी हिम्मत नहीं होती। मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगा। हम लोग कांशीराम जी की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कांशीराम जी को आपको मालूम ही है कि किसके कब्जे में थे। कांशीराम की माँ के साथ में हम लोग खड़े हुए थे। और कोर्ट में भी जब हमने वहाँ एक जज से बात हुई कि जी इसमें तो सीधा सीधा मामला है, कोर्ट मतलब ये अपने आप ही कॉग्निजेंस लेके कांशीराम की रिहाई क्यों नहीं, कांशीराम की माँ के हवाले क्यों नहीं कर देता। तो उस जज साहब ने हमसे कहा था कि अगर 1 लाख लोग कांशीराम जी के सपोर्ट में अगर यहाँ पे आ जाएं दिल्ली में, तो कोर्ट भी मजबूर हो जाएगा। कि उन जज साहब ने कहा कि अगर 1 लाख लोग कांशीराम जी के सपोर्टर उनकी आज़ादी के लिए अगर यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हो जाते हैं, तो कोर्ट मजबूर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा कांशीराम के हक़ में फैसला देने के लिए। एक के कोर्ट का फैसला, जहाँ तक कोर्ट की बात है, बाबरी मस्जिद के जजमेंट, बाबरी मस्जिद का जो ज़मीन का मसला था, उसका जजमेंट आने के बाद में कम से कम मेरा भरोसा तो यहाँ के कोर्ट कचहरी के ऊपर नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरा भरोसा नहीं रहा। और उसके बाद में ये और भी तमाम आए, रिजर्वेशन के ऊपर फैसले आए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोर्ट कचहरी में किसी दलित को या मुसलमान को या किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को यहाँ न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद है। और हमारी परेशानी का सबब कितने लोग हैं? सिर्फ 10% लोग, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंदू कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिन्हें सवर्ण हिंदू भी कहा जाता है, वही हिंदू हैं। इस देश का डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ लिखा है, इस देश का दलित, आदिवासी और पिछड़ा हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं, जो हज़ारों साल से इनके ऊपर जो हिंदुत्व थोपा गया है। तो अगर 20% आबादी
सरकारी आंकड़े तो कुछ कहते हैं, यहाँ तो घोटाले आपने बहुत सारे सुने, लेकिन जनसंख्या घोटाला भी कोई छोटा घोटाला नहीं है इस देश में। कंप्यूटर की टेबल पर बैठ के सारे आंकड़े तय हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1950 में जिस वक्त इस देश का दस्तूर लागू हुआ था, उस समय SC ST की आबादी 22.5% थी और आज भी तकरीबन उतनी है। 76 साल बाद आज भी तकरीबन उतनी है। ये सब कंप्यूटर की टेबल का कमाल है। तो जनसंख्या का घोटाला भी अपने आप में बड़ा घोटाला है। इसलिए जो जातिगत जनगणना की बात जो उठ रही है लोगों के बीच में, ये जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि सारी ज़मीनें लगभग 90% ज़मीनें 10% लोगों के पास में, नौकरियां 80% नौकरियां उन्हीं लोगों के पास हैं, जो बड़े बड़े ओहदे सब कुछ उन्हीं के पास में, वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए जातिगत जनगणना की बात नहीं करते। तो मैं माइनॉरिटी और माइक्रो माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर मुसलमान माइनॉरिटी हैं, अगर 20% आबादी इस देश की माइनॉरिटी है, तो माइक्रो माइनॉरिटी से तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो 10-12% हैं, और वो भी देखिए जमहूरियत के चलते वो हमारे हुक्मरान बने हुए हैं। हमारे कायद कहाँ सोए हुए? हमारे दलितों के कायद, मुसलमानों के कायद। और आज के मौजूदा हालात में अगर 4 चर्चित चेहरे SC ST OBC एंड माइनॉरिटी से एक मंच पे आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वोट नहीं मांगना पड़ेगा। बगैर हुकूमत के बदले हुए जब तक आप सत्ता से बाहर हैं, तब तक आप अपने अधिकार के लिए चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, कोई नहीं सुनेगा। एक और आप देखिए कि इस देश में मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की, मुगलों ने, और 800 साल हुकूमत करने वाली कौम को अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये वही चेहरे हैं जिन्होंने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की है। इतना दहशत ज़दा हो गया है मुसलमान कि वो उफ नहीं कर पा रहा है। कितना कहाँ तक इनका टॉर्चर नहीं किया गया, कितना नहीं मारा गया, और इस वक्त भी टारगेट नंबर 1 है उन्हीं हिंदुत्ववादी फोर्सेज का। अभी जो बात कर रहे थे पुलवामा, सॉरी इसकी जो इसमें हुआ है पहलगाम में ये पहला वाक़या है कि कोई टेररिस्ट वारदात टूरिस्ट के ऊपर हुई है। इससे पहले मैं नहीं समझता कि शायद इक्का दुक्का कोई मारा गया हो, कुछ किया हो, लेकिन पहला वाक़या है कि यहाँ टूरिस्टों को निशाना बना के किया गया है। और ये कोई आतंकी वारदात नहीं है मेरे हिसाब से। ये तो बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी एक रिहर्सल है। ये जो हुआ है, ये अटैक जो बिहार के जो होने जा रहा है, जो जुगलबंदी चल रही है उसमें नीतीश कुमार की और मोदी की, ये उसकी रिहर्सल का नतीजा है। हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम सेकुलर हो जाएगा, ये सत्ता में आ जाएंगे, बाकी काम EVM कर देगी। तो ये जो बताया कि मास्टरमाइंड, अगर एक जगह वारदात हुई होती तो हम समझ जाते। मुसलमान इतना बेखबर कैसे हो गया है कि कितना गुजरात में क्या कुछ नहीं हुआ। गुजरात में इंतहा हो गई मुसलमानों के कत्लेआम की, और किस तरह से पेट चाक करके बच्चों को आग के हवाले किया गया। कहाँ कुछ नहीं होता। और जहाँ तक बात है दंगों की बात है, मेरे हिसाब से इस मुल्क में कोई दंगा नहीं हुआ। अगर मुसलमान दंगाई होता तो जितने जो दंगे हुए हैं, आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, कोई भी दंगा हिंदू बस्तियों में नहीं हुआ। अगर मुसलमान दंगाई होता तो मुसलमानों की बस्तियों में दंगे नहीं होते, हिंदुओं की बस्ती में दंगे हुए होते। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमान दंगाई नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान कभी दंगाई नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। ये मैंने बड़े करीब से देखा है। तो जब तक हम वही है कि जब तक हम सत्ता के करीब नहीं जाएंगे, सत्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये वारदातें रुकने वाली नहीं है। और इसके लिए एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि ज़कात का 2.5% ज़कात का पैसा आता है आप लोगों के पास में, और उस 2.5% में 0.5% अगर उन दलितों मजलूमों पर खर्च कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान इस मुल्क में माइनॉरिटी नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह मेजॉरिटी हो जाएगा चंद रोज़ में ही। अगर जो 5.5% अगर दलितों पर खर्च किया जाए तो ऐसा मेरा मानना है। लोग तैयार बैठे हैं आपके साथ हाथ मिलाने के लिए, आपके गले मिलने के लिए। ये दलित तैयार बैठा है। दलित को तो हज़ारों साल से मारा गया है, उसे फुटकर में मारा गया है, मुसलमानों को होलसेल में मारा गया है इस देश में। तो ये मारामारी को ख़त्म करने के लिए अगर दो ही इस देश का दलित और मुसलमान अगर सियासी जो इत्तेहाद है, उससे पहले अगर कौमी इत्तेहाद हम लोग कर लें। हमारे यहाँ दो बड़े त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद। और ईद और बकरीद के ईद मिलन समारोह भी मनाए जाते हैं। अगर उन समारोहों को दलितों की बस्तियों में अगर वो ईद मिलन समारोह मनाए जाएँ,
चाहे पैसा हमारा ही खर्च हो या आपका खर्च हो, एक ही बात है। तो निश्चित तौर पर जो खाएगा वो आपकी बजाएगा भी, फिर वो आपके करीब भी आएगा और आपका साना बसाना आपके साथ भी खड़ा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से अगर हमें बचना है तो कौमी इत्तेहाद के लिए हमें आज से ही कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा हम कर पाए तो निश्चित तौर से हम माइनॉरिटी नहीं हैं, तकरीबन 96% में कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ 96% जो यहाँ के जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं वो सारा वो पसमानदा तबके से ही है, सारा वही मजलूम तबके से हैं। और बाकी अगर सारे मजलूम, हिंदू मजलूम और मुस्लिम मजलूम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी, बड़ी मेजॉरिटी हम होंगे। और फिर मेजॉरिटी का कोई इस देश में जमहूरियत के चलते मैं नहीं समझता कि किसी मुसलमान भाई का, किसी दलित भाई का कोई बार भी बांका कर पाएगा। दूसरी बात वक्फ की बात थी। वक्फ के को ये जो नया अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, इसका उनका एक ही टारगेट है कि जो देखिए वक्फ की ज़मीन उनके बात किसी सरकार के बाप की नहीं है, इस मुल्क की सरकार के बाप की वक्फ की ज़मीन नहीं है, वो तो हमारे लोगों ने वो वक्फ की हुई है, दान दी हुई ज़मीन है, ऑन रिकॉर्ड दान की हुई ज़मीन है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि सारी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं सारी ऑनलाइन हो गई हैं। जब ऑनलाइन सारी हो गई हैं तो फिर लफड़ा कहाँ, पहले लफड़ा तो कहीं है ही नहीं, किसी तरह का लफड़ा नहीं होना चाहिए था। जब एक बार आपने ऑनलाइन कर लिया और मान लिया, ऐलान भी कर दिया उस बात का, तो अब तो सिर्फ एक ही मैं समझता हूँ कि ये वक्फ की ज़मीन को अडानी अंबानी के हवाले करना चाहते हैं। और जहाँ तक ये अंबानी का जो महल खड़ा हुआ है मुंबई के अंदर, वो भी वक्फ की ज़मीन पर खड़ा हुआ है। तो वक्फ बोर्ड पता नहीं क्या करता रहा, कैसे इतना बड़ा महल खड़ा हो गया। तो इस अब अपनी ज़मीन को, अब तो ज़मीन को बचाने, ज़मीन और जान को बचाने का मामला है। तो मैं तो आप दरख्वास्त करूँगा आप लोगों की जानिब से, पूरी मुस्लिम कौम के साथ में, मैं भी आपके साथ हूँ, अलग नहीं हूँ। तो निश्चित तौर से अब वक्त आ गया है इस मुल्क की आज़ादी की जंग को, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इस मुल्क की आज़ादी की जंग हमें लड़नी पड़ेगी। और इस जंग को लड़ने के लिए इस मुल्क का माइनॉरिटी, इस मुल्क का दलित और पसमानदा ही हम लोग इतने हैं कि अगर हम जिस दिन सड़कों पर निकल के आ गए, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार की औकात होगी कि किसी दलित और मुसलमान के ऊपर, किसी माइनॉरिटी के ऊपर इसमें कोई भी फसादात कर सके, किसी को परेशान कर सके। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए यही कहूँगा कि हम लोग, ख़ास तौर से आप इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक काम जरूर करें, जो कौम के कायद हैं, सो कॉल्ड कायद हैं, उनसे दरख्वास्त करें, उनको प्रेशराइज करें कि वो किसी तरह से करके एक मंच पे आ जाएं। आज मेरे पास भी कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ नहीं है। अगर हम मुत्तहिद हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे पास सब कुछ होगा। और अगर हम अपने लीडरान को, सियासी, दीनी और समाजी, 3 तरह के लीडर हैं, और उन सारे लीडरों को, सियासी, समाजी और दीनी लीडरों को अगर हम एक जगह उनको खड़ा कर सके तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त की हुकूमत आपकी होगी। एक बार फिर से अगर हमने जो कौमी इत्तेहाद की जो मैंने बात की है, कौमी इत्तेहाद कायम कर पाए तो निश्चित तौर से आने वाली जो हुकूमत होगी इंशाअल्लाह फिर से इस देश में मुगलिया सल्तनत कायम हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें।